हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। कक्षा 8 में गणित विषय की जो कार्य पुस्तिका है उसके कार्यपत्रक 1 को पहले वाली वीडियो में हल कर चुके हैं। इस वीडियो में अपन कार्यपत्रक 2 को हल करेंगे। पहले वाली वीडियो में ज़्यादा टाइम लगा दिया था, इसमें बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे क्योंकि वो पहला वीडियो था, इसलिए शुरू किया था। इसलिए अब इसमें कार्यपत्र में गया, दिए गए अंकों से सर्वसंभव संख्याएं बना पाना एवं संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान लिख पाना। यानी एक तो स्थानीय मान लिखेंगे इनमें, और कौन कौन सी संख्याएं बन सकती है उनको अभी बनाने का प्रयास करें। मैंने पहले लिख लिया था कि ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं हो, आप भी बिल्कुल नकल नहीं उतारें इसको आगे करके, या फिर थोड़ा बहुत तो 5 मिनट का वीडियो बनेगा, एक बार समझने का प्रयास जरूर करें, फिर आपको स्थानीय मान संबंधित समझ का विकसित हो पाएगी माइंड में। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी गई संख्याओं में 5 एवं 2 का स्थानीय मान लिखिए। तो 5 का स्थानीय मान होगा, इसमें संख्या लिखी हुई है, देख लेना यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे 42,765 पढ़ते हैं, 42,765। लेकिन अब दाएं से बाएं तरफ चलते हैं, इस साइड से ऐसे चलते हैं, और जो पहला जो अंक होता है तो उसको इकाई का अंक बोलते हैं, फिर दहाई का, फिर सैकड़े का, फिर हज़ार का, फिर 10,000 का, फिर लाख का, इस प्रकार से बोलते रहते हैं जो भी है। लेकिन अपने को पूछा है इसमें 5,000 का, या सॉरी 5 का स्थानीय मान क्या होगा, और इसमें 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 5 का स्थानीय मान यानी 5 कौन सी जगह पे है, तो यहाँ से देखेंगे इसको 5 पहले नंबर पे है, तो पहले नंबर पे तो इस इकाई का स्थान है, तो इकाई का स्थान पे तो 5 को 1 से गुणा करें तो 5 एकम 5 ही होगा इसका स्थानीय मान। इसके बाद में 2 कौन से नंबर पे है, 2 है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के नंबर पे है, तो 2 को 1000 से गुणा करेंगे तो 2000 हो जाएंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। आगे है फिर 5, इसमें कहाँ पे लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है तीसरे नंबर पर। तो अब आप शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से इस प्रकार समझिए कि 5 यानी 5 को तो 5 का 5 ही लिख दिया, और 5 के बाईं साइड में या 5 के दाहिनी साइड में यानी इस तरफ कितने अंक दिए गए हैं तो उतने शून्य लगा देंगे अपन। इस बात का विशेष ध्यान रखिए ताकि जल्दी से अपना सवाल सही हो जाएगा। तो इस तरफ एक तो 9 है और एक 4 है, यानी 2 अंक लिखे हुए, तो इसलिए मतलब 2 शून्य लगा दिए। इसी प्रकार से अब आगे है 2 का स्थानीय मान, तो 2 कौन से नंबर पे लिखा हुआ, 2 यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2 यहाँ पे, तो इसको 2 का लिख दिया, और 2 के दाहिनी साइड में कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, तो 1 2 3 और 4 शून्य लगा दिया अपन ने। अब हर बार ऐसे लिखेंगे, यानी ये 5 लिख दिया, 5 का 5 लिख दिया, 5 के दाहिनी साइड में कितने अंक हैं, 2 है, 0 है, 1 है, तो 3 अंक हैं, तो 3 शून्य लगा देंगे, ये 3 शून्य लगा दिए। इसी प्रकार से 2 का लिखेंगे तो 2 लिख दिया, यहाँ फिर 2 के दाहिनी साइड में कितने वो हैं अंक हैं, तो 2 अंक है, तो 2 शून्य लगा दिए इस प्रकार से। अब आगे 5 का भी देखेंगे तो यहाँ पे 5 का 5 लिख दिया, और इस साइड में कितने अंक हैं भाई, एक ही अंक है, 8 ही है, तो 1 शून्य लगेगा इसमें। और यहाँ पे 2 देखना, 2 के कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 3 शून्य लगा दिए। तो कितना सरल है। इसके बाद में ये 5 का 5 लिख दिया, और इसके बाद में ये 2 है, तो 2 के 1 शून्य लगाएंगे, क्योंकि एक अंक है 2 के पास में, ये 5 अकेला ही है, तो एक अंक 1 शून्य लगा दिया। इसी प्रकार से ये वाला 5 लिखेंगे छठवें नंबर में, तो 5 लिख दिया, और 5 के दाहिनी साइड में कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, तो 4 शून्य लगा दिया। 2 यहाँ पे पहले नंबर पे, ये इस साइड में कोई अंक है ही नहीं, तो 2 का 2 ही रह गया, अकेला कोई शून्य लगा ही नहीं इसके। इसके बाद में है यहाँ पे 5 है तीसरे नंबर पे, तो 5 का फिर मैं डबल ज़ीरो लगा दिया इधर वाला, क्योंकि इस साइड में 2 अंक हैं, इसमें 2 शून्य। इसी प्रकार से इस 2 का लिखेंगे तो दूसरे नंबर पे है, और एक साइड में ये 1 शून्य लगा हुआ, तो 1 अंक लिखेंगे 1 शून्य के तौर पे। तो इस प्रकार से ये इनके स्थानीय मान हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो 5 की पूछिए, 6 की पूछिए, तो जैसे मान लीजिए 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, ठीक है, क्योंकि फिर 10 में तो 2 अंक हो जाते हैं, और सबसे छोटी संख्या 1 होती है। इसके बाद में अगर पूछे आपको 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 9 को 2 बार लिखेंगे। अगर 3 अंकों की पूछे तो 9 को 3 बार लिख देंगे, फिर इस प्रकार से 3 बार लिख। 4 अंकों की पूछे तो 9 को 4 बार लिख देंगे, और 5 अंकों की पूछे तो 9 को 5 बार लिख देंगे। तो इस प्रकार से अपन ने 9 को 5 बार लिख दिया इधर पहले ही, तो 5 अंकों की संख्या हो गई है। अगर 6 अंकों की संख्या पूछे तो आप 9 को 6 बार लिख दीजिए, 7 की पूछे तो आप 9 को 7 बार लिख दीजिए, कितना सरल है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसमें सबसे बड़ी पूछा था, इसमें सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो जैसे मान लीजिए 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 ही होती है। इसके बाद में अगर आपसे पूछे कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो देखना 9 में तो 1 ही अंक आता है, लेकिन अपने को तो 2 अंक चाहिए, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, तो इसके एक जीरो और लगाएंगे, तो ये कितने हो गए, 10 हो गए। अब इससे छोटी संख्या 2 अंकों की कोई नहीं है, क्योंकि इससे छोटा 9 होता है, 9 में तो 1 ही अंक आता है, फिर 8 आता है, तो उसमें तो 1 ही अंक है। हाँ, इससे बड़ा हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13, लेकिन 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो गई। ऐसे ही अगर आपसे पूछे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो एक जीरो और लगा देंगे,
ये लीजिए, अब ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। अगर 4 अंकों की पूछे तो एक जीरो और लगा देंगे, अगर 5 अंकों की पूछे तो एक जीरो और लगा देंगे। इस प्रकार से कुल मिला के ये संख्या बनेगी 10,000। 10,000 तो यहाँ पे 10,000 लिख दिए मैंने इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए अंकों में से किसी भी अंक को बिना दोहराए, ध्यान रखना इस बात का, सर्वसंभव संख्याएं लिखिए। एक अंक को 2 बार नहीं लिखना है, आगे पीछे करके बदल बदल के अपने को संख्याएं बनानी है। जैसे ये अंक है 5 है, 7 है, 8 है, 6 है, इनको बार बार लिखना, उल्टा सुल्टा करके घुमा घुमा के लिखना, लेकिन एक अंक को 2 बार नहीं लिखना। अब संख्याएं बनानी है, आप अपने हिसाब से कितनी भी संख्याएं बना लीजिए इसमें। जैसे मैंने ये 5 ले लिया तो 5 ले दिया, फिर इसी में से 6 लिखना, इसी में से 8 लिख दिया, 7। अब ये संख्या बन गई 5,687 बन गई। 3 संख्या इसने बना भी दी है। फिर अगली जो संख्या बनाई इन्हीं अंकों से बनाई है, यानी 7 भी आ गया, 6 भी आ गया, 5 भी आ गया, 8 आगे पीछे बदल करके लिख दिया, और एक भी अक्षर दोबारा से नहीं आया है। एक अक्षर एक बार, या जैसे 7 भी एक बार, 6 भी एक बार, 5 भी एक बार, 8 भी एक बार। इसी प्रकार से इन्हीं अंकों को बदल के लिख दिया, 6,875 हो गई इन्हीं अंकों से। इसमें 6,785 हो गई इन्हीं अंकों को बदल के। आप और लिखेंगे यहाँ पे बदल के लिख सकते हैं अलग अलग। इस प्रकार से संख्याएं और बनती रहेंगी। सेम यही प्रक्रिया नीचे वाले प्रश्न में है। इसमें है अंक 3, 0, 5 और 8 से 4 अंकों की संख्याएं बनानी है। तो विशेष ध्यान रखें, 4 अंकों की संख्याएं बनानी है, इसलिए 0 को पहले नंबर पे कभी नहीं लगाएं। 0 को अगर पहले नंबर पे लगा देंगे तो वो 3 अंकों की संख्या ही बन जाएगी, यानी पहले नंबर से मतलब है, यानी 0 लिख दिया, 3, 5 और 8। अभी 4 अंक नहीं है, क्योंकि इस तरफ वाले शून्य गिनती में नहीं आते हैं, इस बात का ध्यान रखें। हाँ, तो अब ये संख्या मैंने आगे पीछे बदल बदल की संख्याएं बना दी हैं, तो आप इस प्रकार से और भी संख्या बना लीजिए यहाँ पे। प्रश्न नंबर 3, इसमें अंक 5, 8, 2, 0, 5, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या बनाई है। यानी ये 5 अंक दे रखे हैं, इन्हीं में से अपने को सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो कैसे क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे पहला, यानी पहले 8 लिख दिया, उसके बाद में बड़ा अंक कौन है, 5 है, 2 बार है तो 2 बार लिख दिया, फिर 2 है, फिर लास्ट में 0 है। चलो ये तो, यानी बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़े अंक को लिखते लिखते ले जाएंगे। इस प्रकार इस बात में छोटी संख्या जब लिखनी होती है तो सबसे छोटा अंक पहले लिखते हैं। तो ध्यान रखें, सबसे छोटा अंक इसमें 0 है, तो 0 को पहले नंबर पे नहीं लिखेंगे, पहले नंबर पे लिखेंगे तो वह फिर 5 अंक नहीं होंगे, 4 अंक ही होंगे। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 0, 2, 5, 5, 8, इस प्रकार से लिख दिया, छोटे से यानी छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन इसमें अंक गिनेंगे तो 4 ही गिनती में आएंगे, 1, 2, 3, 4, क्योंकि इधर से कितने भी 0 लगा दो ये गिनती में नहीं आते हैं, इसलिए ऐसे नहीं लिखेंगे इसको। तो इसके बाद में 0 के बाद में दूसरे नंबर की जो संख्या होती है वो कौन सी है इसमें, 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी है 2, अब 0 लगा देंगे यहाँ पे। अब इसके बाद वाली संख्या लिख दें 5, 5 और 8, इस प्रकार। तो ये संख्या होगी 20,558, तो यहाँ पे मैंने लिख दी है। इस प्रकार से ये छोटी सी अपनी कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक हल हो गया है। 5-7 मिनट का 8 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो एक बार समझ करके हल करने का प्रयास जरूर करें। हो सकता है आपके 5-7 मिनट ख़राब हो जाएंगे, लेकिन आप सीख के ज़रूर उठेंगे। अपन जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, 5 मिनट की वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए अभी इसी प्रकार चैनल के साथ में। अगर आपको मदद मिलती हो और अच्छा लगता हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। कोई बात हो तो कमेंट में लिख भी सकते हैं, कोई पूछना हो तो वो बात भी पूछ सकते हैं, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी दबा दीजिए, जिसके माध्यम से अपना अगले वाला वीडियो भी आपके तुरंत पास पहुँच जाएगा। धन्यवाद। अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।